वेलकम बैक टू माय चैनल कटारिया इंग्लिश अकेडमी। प्यारे बच्चों, आज मैं फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो का नाम है हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इससे पहले वाले वीडियोज में मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंस कराए थे, उसके बाद मैंने आपको इंटेरोगेटिव नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको कराए गए हैं। लेकिन आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंटेरोगेटिव सेंटेंस की जब हम फ्यूचर टेंस पढ़ रहे हैं और वहाँ पे हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो हम उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हमें कोई भी ट्रांसलेशन अगर करना है, कोई भी ट्रांसलेशन को बनाना है, तो सबसे पहले हमें टेंस के रूल पता होने चाहिए। उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, उसकी पहचान क्या करनी है, उसमें किस सब्जेक्ट के साथ हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब को लगाना है और वर्ब का कौन सा रूप उसमें लगाया जाएगा, यूज किया जाएगा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पढ़ते हैं तो ये सेंटेंस में हमारे क्या से ही स्टार्ट होंगे। लेकिन अब हमें यहाँ पे क्या की मीनिंग नहीं रखनी है, क्या की स्पेलिंग नहीं लगानी है, बल्कि हेल्पिंग वर्ब विल या शैल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। और हमें पता है कि जब हम फ्यूचर टेंस को पढ़ते हैं तो हमें आई और वी के साथ में शैल का यूज करना होता है और बाकी सब के सब जो सब्जेक्ट है हमारे, उन सब के साथ हमें विल का यूज करना है। लेकिन जब सेंटेंस के बीच में कोई अवश्य वर्ड आ जाए या कार्य की बाध्यता की बात आ जाए, ऑब्लिक शर्तों की बात आ जाए कि ये आपको काम करना ज़रूरी है, आपको ऐसा करना ही होगा, तो जब लग रहे कि तब हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस के साथ में हम जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। जैसे कि आई वी के साथ हम सेल का यूज करते हैं, लेकिन जैसे ही हिंदी के सेंटेंस में अवश्य वर्ड आएगा तो वहाँ पे हम विल का यूज करेंगे और साथ ही साथ जिन सब्जेक्ट के साथ में हमने विल का यूज किया है अब हम उनके साथ सेल का यूज करेंगे। तो इंटेरोगेटिव के सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम उसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। स्ट्रक्चर हमारा सेल और विल सबसे पहले आएगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट। सब सब्जेक्ट के साथ में हमें क्या करना होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाना होता है। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट कह लीजिए या अदर वर्ड्स आएगा और उसके बाद आएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। बिना क्वेश्चन मार्क के सेंटेंस हम सही नहीं मान सकते, तो प्रत्येक सेंटेंस के लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क भी लगाना जरूरी होता है, लेकिन केवल इंटेरोगेटिव या निगेटिव इंटेरोगेटिव या फिर डब्ल्यूएच फैमिली सेंटेंस के लास्ट में। तो आइए सेंटेंस को समझने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताने वाला हूं और एग्जांपल्स इस प्रकार से हैं। क्या मैं आज दिल्ली जाऊंगा। तो इस प्रकार के सेंटेंस में प्यारे बच्चों क्या से स्टार्ट होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आ गया और सेंटेंस हमारा ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो हमें पता है कि आई के साथ हमें सेल का यूज करना होता है, तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, क्या की मीनिंग नहीं आएगी बल्कि यहाँ पे अब हम हेल्पिंग वर्ब सेल का यूज करेंगे और ये हो जाएगा सेल आई गो टू दिल्ली और यहाँ पे आएगा टुडे। सेल आई गो टू दिल्ली टुडे और लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार के सेंटेंस को समझने के लिए एक एग्जांपल्स और हम लेके आते हैं और वे हैं, क्या वे लोग अपना काम करेंगे। लास्ट में फिर से क्वेश्चन मार्क आएगा और हमें इसके साथ में विल लगाना है, तो हेल्पिंग वर्ब विल सबसे पहले, उसके बाद दे डू देयर वर्क। तो ये सेंटेंस बच्चों इस प्रकार से बनेगा। लेकिन कुछ सेंटेंस के बीच में क्यों, कब, कहाँ, कैसे जो डब्ल्यूएच फैमिली के वर्ड्स होते हैं सेंटेंस के बीच में आते हैं, और जब ये वर्ड्स हमारे सेंटेंस के बीच में आएंगे तो हमें इनके साथ में क्या करना है, इनकी मीनिंग जो होती है वो हमें सेंटेंस में सबसे पहले रखनी होती है। तो इस प्रकार के सेंटेंस हमारे डब्ल्यूएच फैमिली के सेंटेंस कहलाते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं फिर से, जैसे तुम्हारी सहायता कौन करेगा। तो यहाँ पे अब कौन बीच में आ गया है तो इसके लिए हम क्या रखेंगे, हु विल हेल्प यू और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लेकिन अब उन सेंटेंस को देखेंगे जिसमें अवश्य वर्ड आएगा, और जब अवश्य वर्ड आएगा तो हम क्या करेंगे, आई वी के साथ हम विल का यूज करेंगे और बाकी सब सब्जेक्ट जिनके साथ हमने विल का यूज किया है अब वहाँ पर हम शैल का यूज करेंगे।
तो उस एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं एक बार। क्या हम लोग आज अवश्य दिल्ली जाएंगे? एक शर्त लगा दी है कि अवश्य जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन मार्क में है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे विल वी गो टू दिल्ली टुडे। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये सेंटेंस बनेंगे, और केवल हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। बाकी सेंटेंस का हमारा जो फॉर्मेट रहता है, जो स्ट्रक्चर का होता है, वो सब सेम रहता है, इसमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार से सेंटेंस प्यारे बच्चों बनाए जाएंगे। और अब इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ाऊँगा, और तब तक के लिए थैंक यू।